धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आने के लिए ये सौभाग्य मिला प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो सके और आपके आत्मा के द्वारा आपकी आत्मिक बातों को, उन बातों को प्रभु जो हमारी आत्मा के लिए भोजन भी हैं और हमारी आत्मा के लिए दर्शन भी है, उन बातों को आपकी आत्मा के द्वारा प्राप्त कर सके। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज इस आपकी उपस्थिति में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से बातें की और हम ध्यान धर के आत्मा में आपकी बातों को ग्रहण करेंगे और सारी महिमा आपको मिले हम सबके जीवन से और हम विश्वास में परिपक्व हो सके, जिससे प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। कल जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों से वाचा बांधा। वाचा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट या एक प्रकार का संबंध स्थापित होता है, अग्रीमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन ये अग्रीमेंट बिजनेस अग्रीमेंट की तरह नहीं होता है, ये अग्रीमेंट होता है रिश्तों की तरह। जैसे पति पत्नी के बीच वाचा बांधी जाती है कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और पत्नी का ये होता है कि वो हम पति के अनुसार जीवन बिताएंगे, और पति ये होता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो ये वाला जो साझेदारी है, यही कॉवेनेंट यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से बांधता है। लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, केवल ऐसा करने से ही हम परिवर्तित होते हैं। यदि हम अपने जीवन में उस अधिकार को स्वीकार नहीं कर पाते तो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और वचन की प्रेरणा भी कम प्रभावी होती है। यही वो बात थी जिसके लिए इजरायलियों ने बार बार संघर्ष किया। वे एक ऐसे ईश्वर की तलाश में थे जो उनकी इच्छा अनुसार कार्य करे। आज संसार में सब लोग इसी प्रकार से, जैसे इजरायली, एक ऐसे ईश्वर की तलाश कर रहे हैं जो आपकी इच्छा पूरी करे। और हम आपको सच बता रहे हैं, पूरे संसार में आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी को भी ईश्वर मानेंगे, वो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता कि वो उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करे, उनकी इच्छा पूरी करे। और यदि हम अपने जीवन में उस अधिकार को स्वीकार नहीं कर पाते तो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और वचन की प्रेरणा भी कम प्रभावी होती है। यही वो बात थी जिसके लिए इजरायलियों ने बार बार संघर्ष किया। वे एक ऐसे ईश्वर की तलाश में थे कि जो उनकी इच्छानुसार कार्य करे, एक ऐसा ईश्वर जो तार्किक और पूर्वानुमानित हो, जो उन्हें संकट के समय बचाए और जब तक उनकी जरूरतें आसान हो उन्हें आशीर्वाद दे। लेकिन जैसा कि हम पवित्र शास्त्र के बाकी हिस्सों से जानते हैं, इजरायली चिंतन के एक लंबे दौर में प्रवेश करने वाले हैं, लगभग 40 वर्षों का, कि परमेश्वर कौन है और उन्हें उसकी आज्ञा कैसे माननी चाहिए। इसके अलावा हम उन्हें अभी भी परमेश्वर के नेतृत्व के साथ संघर्ष करते हुए देखते हैं। उन्हें परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए न्यायाधीशों और भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है। उनके पास आज्ञाकारिता के वर्ष हैं और उनके पास मूर्खता के वर्ष हैं। और जबकि हम आराम से बैठकर ये कहना पसंद कर सकते हैं कि उनकी स्थिति में हम बेहतर कर सकते हैं, ऐसा होने की संभावना नहीं है। उनके पास ईश्वर की शक्ति और ईश्वरीय कृपा के साथ साथ उनके न्याय और अधिकार की नियमित भौतिक उदाहरण थे। फिर भी उनके लिए भटकना, बड़बड़ाना और शिकायत करना बहुत आसान था। इसके बावजूद
कि परमेश्वर उनके बीच में निवास करते थे। हमारे पास पवित्र आत्मा का निवास है और परमेश्वर के पुत्र की मध्यस्थता है। हमारे पास संपूर्ण पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर की कृपा से प्रकाशित है और जो विश्वास योग्य लोगों के लिए उनकी प्रतिज्ञाओं से भरा है। फिर भी हमें ये निर्धारित करना कठिन लगता है कि वो हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। जब हमारे जीवन के लिए उनकी इच्छाएं हमारी अपनी इच्छाओं के विपरीत लगती हैं तो हम संघर्ष करते हैं। जब हमारे आराम को खतरा होता है तो हम तुरंत बड़बड़ाने लगते हैं। हम उनसे बहुत अलग नहीं हैं। किनसे? इजरायलियों से बिल्कुल अलग नहीं है, हम भी वही हैं। देखा जाए तो हम सब इजरायली बन चुके हैं, इजरायली है। लेकिन ये निराशाजनक नहीं है, ये केवल मानवीय स्थिति है। इस अनिर्णय, इस संघर्ष हमारे लिए जो अच्छा है उसके प्रति इस विकर्षण का परिणाम है, क्योंकि इसके लिए कुछ त्याग करने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के साथ पर्वत पर मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 पुरनिये ऊपर चढ़ गए और उन्होंने इजराइल के परमेश्वर को देखा। उसके पांव तले नीलम पत्थर का फर्श सा कुछ था जो आकाश के समान निर्मल था। और परमेश्वर ने इजराइलियों के प्रधानों पर हाथ न रखा और उन्होंने भी परमेश्वर को देखा और खाया पिया। तब मूसा, हारून, नादाब और अबीहू और इजराइल के 70 पुरनिये ऊपर गए और उन्होंने इजराइल के परमेश्वर को देखा। ये वाली पद हम लोगों ने जो कल पढ़ा था ये वही है। अगर हम मूसा की वाचा से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि ये अच्छी, जरूरी और असंभव दोनों हैं। ये इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर की नजर में क्या अच्छा है और क्या सही है और मानव जाति के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। ये जरूरी भी है। इन नियमों और कानूनों का पालन करने के अलावा मानव हृदय को बदलने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन इसे पूरा करना भी असंभव है। मूसा की जो व्यवस्था थी, जो नियम कानून थे, इन्हें पूरा करना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम कर लेंगे, लेकिन मालूम है, हमने आपको बताया था परमेश्वर इम्पॉसिबल टास्क दे रहा। देखिए, अब आपको यहाँ पे सिंपल कर दें। अब्राहम से परमेश्वर ने इम्पॉसिबल प्रॉमिसेस किए थे, यानी जो इम्पॉसिबल था वो मैं करूंगा। और यहाँ पे जब इसके वंशज बढ़े, याकूब से 12 गोत्र पैदा हो गए। 12 गोत्र का मतलब ये आपस में पूरे बट गए, इनमें विभाजन हो गया और ये सब आपस में विभाजन हो गया अलग अलग गोत्र के, यानी इनके सब हेड्स अलग हो गए, इनकी शिक्षाएं अलग हो गई, इनकी मान्यताएं अलग हो गई, इनकी धारणाएं अलग हो गई, यानी एक नेशन बन गया। नेशन में कभी भी एक समुदाय नहीं होता, सारे समुदायों को मिलते तब एक नेशन बनता। हाँ के ना? देखिए परमेश्वर क्या दिखा रहा है हम लोगों को आत्मिक तौर पर। ये संसार जो है, हम एक राष्ट्र में हैं और परमेश्वर के लिए पूरी दुनिया जो है वो एक नेशन। हमारे लिए तो केवल एक देश, एक नेशन है, लेकिन परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, पूरी दुनिया में समस्त मानव जाति एक नेशन है और कोई अंतर नहीं, भाषा का अंतर छोड़ के। बाकी करप्शन से लेकर हर एक गतिविधि सब बिल्कुल सिमिलर है, कुछ फर्क नहीं है। हल्का इधर उधर घुमा फिरा के बात वही है, और वो तौर तरीकों में भी घूम फिर के एक ही मकसद है। ये भी बता दें, मनुष्य जाति का एक ही मकसद है। और यहीं पर वो बता रहा है कि ये जो मूसा की व्यवस्था है, इसे कभी कोई पूरा मान नहीं सकता था, ये असंभव थी। तो परमेश्वर ने जब देखा कि अब्राहम से परमेश्वर ने असंभव वादे किए थे और उसके बाद भी ये लोग, उस परिवार के लोग जब संख्या में बढ़े तो बट गए, तब परमेश्वर ने जब एक राष्ट्र बन गया तो इनके सामने असंभव टास्क रखा। क्यों रखा मालूम है? बताइए क्यों रखा? परमेश्वर टाइम को लेकर आगे बढ़ना मांगता था, इन्हें बंधन में डाल, बेटा इसी में लगे रहो। कब तक? जब तक उद्धारकर्ता आके ये जो तुमको मैंने दिया है बंधन, इस बंधन से वो तुम्हें छुड़ा ना ले, तब तक इसी में बंधे रहो। इसी को रिलीजन बोलते। ये ज्यूइश रिलीजन में इनको बाइंड कर दिया कि तुम इसमें बंधे हो। कब तक?
जब तक तुम्हें छुड़ाने वाला आकर छुड़ा ना दे। यीशु मसीह ने आकर इन बंधनों को तोड़ दिया क्रूस पर, और ये पौलुस ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। पौलुस उसी में से कट्टर था, उसी धार्मिकता का कट्टर व्यक्ति था, और वो देखिए परमेश्वर का प्रकाशन उसके जीवन से कैसे निकल रहा है कि वो उस चीजों को बिल्कुल ब्लैक से व्हाइट कर दे। ये सब चीजें एक समय अवधि के लिए आवश्यक थी, अब इनकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि जब धार्मिकता का सूर्योदय हो गया तब वो पौराणिक चीजें काम नहीं करेंगी। इसीलिए आगे उसने पत्रियों में लिखा कि यहूदियों की कथा कहानियों से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। कथा कहानियां देखिए सब में चलती, उन कथा कहानियों से कोई लाभ नहीं, कोई नैतिक, क्योंकि नैतिकता मर चुकी, आत्मा पहले से मरी हुई, विवेक काम नहीं करता। तो आप ये बताइए कि आप कितनी भी कथा कहानी सुना लीजिए, किसी पे जू नहीं रहेंगे। ये परफेक्ट बात है। मनुष्य हार चुका, एकदम सरेंडर्ड है। अब उसको सब समर्पित होना है सत्य के द्वारा, सत्य को ग्रहण करना है। वैसे तो एक पद निकालिए, तब आपको ये वाली बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 8 पद से पढ़िए। यहाँ पे पार्थिव तंबू के में सेवा, पार्थिव तंबू का मतलब है जमीन पर एक मंदिर, उसमें जो सेवा हो रही है, पार्थिव तंबू में सेवा। ये सुलेमान का मंदिर था, जो उसमें आगे जो समय समय पर हिजकिय्याह बादशाह ने उसको वो कराया, रेनोवेट कराया। तो ये इस तरीके से वो समय समय पर रेनोवेट होता गया, एट लास्ट वो तोड़ दिया गया टाइटस के द्वारा। अब देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा 8 पद से। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक। अब आप यहां पे एक बहुत बारीक बात समझिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, तब मैं आपको उस चीज को समझाऊं। इंग्लिश में ये वर्ष पढ़ दीजिए, वर्ष 8, चैप्टर 9 वर्ष 8। यहां पे कहा क्या जा रहा है, चैप्टर 9 वर्स 8 in English है। By this the Holy Spirit points out that the way into the true holy of holies, स्वर्गीय तंबू, true holy of holies is not yet thrown upon as long as the form of the outer portion of the tabernacle is remain a recognized institution and still standing। जब तक ये रिलीजन खड़ा होगा, मैं बहुत होलसेल में बात कर रहा हूं, जब तक रिलीजन खड़ा है तब तक परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग बंद है, सबके लिए बंद है। यहां से जब परमेश्वर बात कर रहा है तो वो सारी दुनिया के हर रिलीजन से बात कर रहा है, हर व्यक्ति से बात कर रहा है, हर नेशन से बात कर रहा है, हर भाषा वाले से बात कर रहा है। और ये बहुत क्लियर लैंग्वेज है। माना जाता है कि ये इब्रानियों की पत्री भी पौलुस की ही लिखी हुई है। इसका राइटर अननोन कहते हैं, लेकिन इसकी भाषा शैली जो है वो पौलुस की। इतनी गहराई की बातें उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। पुराने से नए को क्लियर कोई नहीं कर सकता। नया पुराने में छिपा है, पुरानी वाचा में, और पुरानी वाचा नई वाचा में प्रकट। अब आप यहाँ पे देखिए कि मूसा के तंबू का 2 भाग थे। जो पहला भाग है परम पवित्र स्थान, वहां पे क्या था, भेंट की रोटी की मेज, और उस पे वहां पर जीवन का जल भी था, यानी पीने का पानी भी था, और वो अंगूर का रस होता था, पीने का पानी, जीवन का जल जिसे बोला गया। उसके बाद दीपदान था, ज्योति, और उसके बाद धूप की वेदी जो प्रार्थना को दिखाती, हाँ, वहीं पे जाकर प्रार्थना की जाती थी। और धूप यानी खुशबू जो जलाई जाती है वो ऊपर जब उठती है
तो ये दिखाता है कि परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंच रही। अब आप देखिए, ये वहां पर जाकर प्रतिदिन याजक भेंट की रोटी की मेज और वो दिव्य ज्योति और धूप, वहां धूप जलाता था और वहां पे उस ज्योति को जलाता था और रोटी रखता था। ये जो है ये रिलीजन है। ये जब तक खड़ा है तब तक आप परम पवित्र स्थान का मार्ग आपके लिए बंद। इस चीज को जो ये पहला तंबू था जिसे परम पवित्र स्थान कहते हैं, जहां पर 3 वेदियां थी। ये 3 वेदियां कुछ क्रियाएं हैं, इनमें क्रिया थी। वो क्रियाएं जब तक चालू हैं तब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। अब आप देखिए यीशु मसीह ने इसको कैसे पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी देह जीवन की रोटी और मेरा लहू जो है वो पीने की वस्तु है, जीवन का जल, और मैं जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। और वो पिता से हमारे लिए विनती करता है। तो ये सारे काम किसने ये यीशु मसीह की देह क्या हो गई? जीवन का जल, जीवन की रोटी। यीशु मसीह को फॉलो करने से जीवन की ज्योति मिल रही और प्रार्थना भी वही कर रहा क्योंकि वो महायाजक है। तो अब हमको क्या करना है? एक मसीही विश्वासी को क्या करना है? सिर्फ पश्चाताप करके उसकी देह में समर्पित हो जाना। तो ये जो क्रियाएं हैं ये खत्म हो गई, ये रिलीजियस रिचुअल्स खत्म हो गए। उसने खत्म कर दिया सब। बाहर बलिदान होता था, उसने अपने बलिदान से उस बलिदान को खत्म कर दिया। अब वो जो वहां पे हौदी थी, शुद्धिकरण, यीशु मसीह की देह में पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक के भीतरी मनुष्य को धोकर शुद्ध कर दे। तो आपको समर्पित होंगे तभी तो कर पाए। तो अब आप देखिए, मसीह में कुछ नहीं करना, सब कुछ कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा, और पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा काम करेगा। तो इसमें कोई फिजिकल एक्ट्स खत्म हो गए सब। और ये क्या करेगा? आपको परमेश्वर की उपस्थिति तक लेकर जाए। ये बात समझाई जा रही है यहाँ पर। पौलुस इसीलिए लिख रहा है कि पवित्र आत्मा आपको कुछ दिखा रहा है, लोग आज तक नहीं देख पा रहे, दर्शन नहीं क्लियर हो रहा है। और इसीलिए पवित्र आत्मा ये दिखा रहा है कि जब तक ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खड़ा है, तुम उसमें घुसे हुए, तब तक तुम्हारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति बंद। आगे पढ़ दीजिए अगला पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में, 9 के बाद 10। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, यानी एक ये आपके लिए दर्शन है। दृष्टांत का मतलब होता है इसमें आप वो देखो जो लोग देख नहीं पा रहे फिजिकली, स्पिरिचुअली जो नहीं दिख रहे, वो आप स्पिरिचुअल देखो। इसमें क्या है, मुद्दा क्या है? जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक, आज देखिए रिलीजियस सिस्टम में भेंट और बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भेंट और ऐसे बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं जिससे आराधना करने वालों का विवेक सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है। सिद्ध का मतलब परमेश्वर तक आपकी पहुंच हो जाना। आप शुद्ध होंगे तभी सिद्ध होंगे। तो शुद्धि कैसे होगी बिना मसीह को ग्रहण किए? वही तो हमारा उद्धार करता है, पापों को हर लेने वाला। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को हर लिया और हमने अपने आप को पापी जानकर प्रभु यीशु मसीह के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। तब वो हमारे पापों को ले गया और उसने हमको अपनी देह में जोड़ दिया ताकि हम सिद्ध किए जाएं। पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिद्ध करता है। और यही बात यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना में कर रहे थे कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो और तेरा वचन सत्य है। तो सत्य के द्वारा हमें पवित्र किया जाता ताकि हम सिद्ध हों। सिद्ध का मतलब मैच्योर, कंप्लीट, यानी परफेक्ट, परफेक्ट हो जाएं। इम्परफेक्ट हैं हम, मसीह में ही उसकी देह में हम परफेक्ट किए जाएंगे। हम अलग परफेक्ट नहीं हो सकते। अब इसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि देखिए ये जो पहला तंबू है जिसे हम रिलीजन कह रहे हैं, वे केवल खाने पीने की
वस्तुओं, भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। कब तक के लिए? इनकी एक्सपायरी डेट बता दी है, सुधार के समय तक के लिए सुधार। तो आज तक किसी का सुधार हुआ नहीं, सुसमाचार किसी तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब सुधार नहीं हुआ। आपने अगर सुसमाचार प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसे ग्रहण नहीं किया और ग्रहण करके आपने फीडबैक नहीं दिया, तो आपके अंदर कहां से सुधार हो जाएगा? आपको ये इंग्लिश में घर में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसका दर्शन एकदम क्लियर है। और नहीं तो यहां से तो हमको क्लियर हो ही जाएगा मूसा की व्यवस्था से। कानूनों का पालन करने के अलावा मानव हृदय को बदलने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन इसे पूरा करना भी असंभव है। परमेश्वर के मानक को हमारे अपने प्रयासों से पूरा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की स्तुति हो कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि ये मसीह है जो हम में पवित्र आत्मा के माध्यम से और परम पिता परमेश्वर की महिमा के लिए ये परिवर्तन लाता है। आज हम जीवन के दो पहलुओं में मौजूद हैं। हम संसार में हैं, हम अभी भी शारीरिक हैं, हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और हम अभी भी एक दूसरे और अपने आप के विरुद्ध विभाजित हैं। लेकिन कलीसिया के रूप में हम अनुग्रह में भी रहते हैं, हम परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति में रहते हैं जो हमें प्रेरित करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें विकसित करती है। हम इस रिश्ते में आए और परमेश्वर की कृपा से इस रिश्ते में बने हुए हैं, लेकिन हम कैसे प्रगति करते हैं, हम अपने जीवन में पिता की इच्छा को निर्धारित करने में कैसे आगे बढ़ते हैं और उसके अनुसार कैसे जीते हैं, ये उसके अधिकार को स्वीकार करने, उसकी सेवा में रहने और अपने आसपास के लोगों की सेवा में रहने के उसके पुत्र के उदाहरण का अनुसरण करने के माध्यम से है। अब यहाँ पर आपने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया कि परमेश्वर क्या समझा रहा है। मूसा के तंबू के द्वारा हमें कलीसिया का दर्शन दिया जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या क्या चीजों, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पौलुस ने लिखा कुलसियों को। अब स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? आत्मिक जल, आत्मिक जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन का जल और जीवन की सुगंध, हमने आपको बताया था ना, और परमेश्वर की उपस्थिति। ये आत्मिक वस्तु है। इनकी खोज में कौन है? खास तौर से अन्य जाति तो बिल्कुल नहीं, अन्य जाति केवल अपने स्वार्थ की खोज। और ये पौलुस ने लिखा। तो हम लोगों के लिए कलीसिया में कुछ आत्मिक प्रयोजन किए गए, हाँ के ना। और ये आत्मिक प्रयोजन हमारी इच्छा से, हमारे डिजाइन से नहीं काम करेंगे। ये परमेश्वर ने हमको पुराने नियम में सारे डिजाइन रखे, पैटर्न्स। हमको पवित्र आत्मा वहां पैटर्न दिखाता और फिर वहां पर टाइप है तो एंटी टाइप में लेकर आता है कि वही जो वहां फिजिकल है वही स्पिरिचुअल है। तो हमको वो चीजें स्पिरिचुअल करनी है। आप देखिए, हम लोग एक इसके और आगे बढ़ते निर्गमन 19 अध्याय में ही हम रहेंगे। अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ये 19 अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से वहां पर इजरायलियों को परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए मूसा को आत्मिक रूप से प्रिपेयर किया। इजराइल के लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्षण घटित होने वाला है जो परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगा। लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया है और परमेश्वर उन्हें जंगल में सिनै पर्वत पर ले आए हैं। परमेश्वर लोगों के साथ एक वाचा बांध रहे हैं, जैसा कि 19 अध्याय के 4 से 6 पद में आपको मिलेगा। प्रभु की आज्ञा मानो और उसकी वाचा का पालन करो और तुम परमेश्वर की अनमोल संपत्ति, याजकों का राज्य और एक पवित्र जाति बन जाओगे। मूसा ने लोगों को यह समाचार सुनाया और लोगों ने उत्तर दिया, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे। 19 अध्याय का 8 पद। वाचा की अवधारणा की घोषणा के साथ लोग परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बारे में सोचें। लोग परमेश्वर को एक बहुत ही खास तरीके से जानने जा रहे हैं। निर्गमन 19 अध्याय उसका 11 पद में परमेश्वर कहते हैं कि वो नीचे आ रहे हैं और पद 17 में हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर से मिलने के लिए एकत्रित हुए हैं।
निर्गमन 19 में हम जो पढ़ रहे हैं वो लोगों की परमेश्वर से मिलने की तैयारी है। लोगों को तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर नीचे आ रहे हैं। ये उनको सूचना दी गई, मैसेज दिया गया कि तैयार हो जाओ, लोग परमेश्वर उनसे मिलने के लिए नीचे आ रहे हैं। तो इन घटनाओं का उद्देश्य ये है कि लोग अब से मूसा पर भरोसा करें, विश्वास करें और उसकी बात सुने। इस पाठ में हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से मिलने के लिए लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है और परमेश्वर की वाचा के अधीन मसीहों के रूप में हमारे लिए इन बातों का क्या अर्थ है। भैया ये बातें सीधे कलीसिया से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है देखना। परमेश्वर से मिलने की तैयारी 19 अध्याय, उसका 10 अध्याय से 15 अध्याय तक पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धोएं और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित ना बचे। तब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। अब देखिए यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। लोगों को समर्पित होकर प्रभु के लिए तैयार होना था। कैसे तैयार होना था? समर्पित। कलीसिया में क्या चीज कही जा रही है? सिर्फ समर्पण ही तो कहा जा रहा ना। लोगों पे क्या भारी पड़ रहा? क्यों नहीं समर्पित हो पा रहे? दिक्कत क्या है? आपका शारीरिक समर्पण नहीं चाहिए, अब आपका आत्मिक समर्पण चाहिए, यानी संपूर्ण हृदय से प्रभु की कलीसिया में प्रभु को समर्पित। हृदय ही आत्मा है, वहीं तो जीवन का स्रोत है। धर्म ग्रंथों में समर्पित होने का अर्थ है समर्पित होना, अलग होना और पवित्र होना। लोगों को स्वयं को अलग करना था, एक धार्मिक पवित्रता प्रदर्शित करनी थी जिससे वे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार हो सके। इसलिए उनके कपड़े धोने थे, उन्हें पहाड़ के चारों ओर सीमाएं निर्धारित करनी थी। किसी को भी पहाड़ पर नहीं चढ़ना था और ना ही पहाड़ को छूना था। उन्हें यौन संबंधों से दूर रहना था। वे ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करके, ना कि देह पर, परमेश्वर के आगमन की तैयारी कर रहे थे। ये वे तैयारियां थी जो लोगों को करनी थी। अंत में जब उन्होंने तुरही की ध्वनि सुनी तो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना, लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए पहाड़ पर जाना था। संदेश सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप बस ऊपर जाकर परमेश्वर से नहीं मिल सकते, ना ही आप अपनी वर्तमान स्थिति में परमेश्वर से मिल सकते हैं। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना चाहते हैं तो आपको पवित्र होना होगा। यशाया इस सत्य को प्रतिबिंबित करता है। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति का दर्शन देखता है, वो पहचानता है कि वो अशुद्ध है, क्योंकि वो अशुद्ध है और उसने प्रभु की पवित्रता देखी। नया नियम इस सत्य को कायम रखता है।
जब उसने देखा तो कहने लगा, हाय मैं नाश हो गया, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने पवित्र परमेश्वर को देखा, अपनी आंखों से देखा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। ये बात उसने बोली प्रेजेंस को देखकर, केवल प्रेजेंस को देखकर। सबके साथ मेल मिलाप रखने का और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो, हैं, उस पवित्रता के क्या हो, खोजी का मतलब क्या होता है? पवित्रता को खोजने वाले, हाँ, ढूंढने वाले, खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं, हरगिज नहीं देख सकता। कदापि का मतलब हरगिज नहीं देख सकता, इम्पॉसिबल है। अब आप बताइए कितने लोग प्रभु को देखने की इच्छा रखते हैं? तो कंडीशन बताई जा रही। यीशु मसीह ने मत्ती 5 में भी बोला, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन देख सकता? जिनका हृदय शुद्ध है। अब पैमाना आइए, सारी दुनिया में सब लोग अपना अपना पैमाना शुद्धि का लेते, शारीरिक शुद्धि। अब ये बताइए किस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह के अलावा आत्मा को, जो मनुष्यों की मरी हुई आत्मा है, मृतक है, उसको जीवन देने की सामर्थ्य है? किस व्यक्ति में? यीशु मसीह के अलावा। तो नया नियम सबके लिए एक है, उद्धारकर्ता सबके लिए एक है, मानना पड़ेगा। आपके लिए असंभव लगेगा, लेकिन यही आपके जीवन में सारे असंभव को संभव कर सकता है। जो कभी नहीं आपकी जिंदगी में हो सका, वो ये कर देगा। सारी चीजें व्यर्थ हैं और आपको जो सफलता मिलेगी वो इसके द्वारा ही मिलेगी। यही कारण है कि शास्त्र लगातार कहते हैं कि हमें ईश्वर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ईश्वर आ रहे हैं तो आपको उनसे मिलने के लिए खुद को तैयार करना होगा, आपको तैयारी करनी होगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। ईश्वर आ रहे हैं और आपको उनसे मिलने के लिए समर्पित होना होगा, वरना आप नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर नीचे आता है 19 अध्याय में, निर्गमन 19 अध्याय में इसका 16, 17, 18, 19, 20 पद पढ़ दीजिए। 16 से 20। जब तीसरा दिन आया तो भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई, और फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए, कराने के लिए नहीं लिखा, करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, नहीं, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब देखिए, बस यही 20 तक पढ़ना था। अब यहाँ पे तीसरे दिन भोर होते ही बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और पर्वत पर घना बादल छा गया, और नरसिंगे का शब्द बहुत बड़ा हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से बाहर ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। तीसरे दिन की सुबह हो चुकी है
और वो मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में ये सब कल्पना करें। एक भयानक तूफान की कल्पना करें। गरज और बिजलियां चमक रही हैं, पहाड़ पर घने बादल छाए हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसा पहाड़ देखा है जहां घने बादल के कारण आप उसकी चोटी नहीं देख पा रहे हो सकता है कि आप किसी पहाड़ पर रहे हो जब ऐसा हुआ हो और आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख पा रहे हो। इतना ही नहीं, तुरही का एक बहुत जोरदार शब्द भी हुआ जिससे छावनी में मौजूद सभी लोग कांप उठे। याद कीजिए कि तुरही बजने पर लोगों को क्या करना था। लोगों को पहाड़ पर आकर परमेश्वर से मिलना था। यही पद 17 में घटित होता है। डर और कांपते हुए लोग पहाड़ के पास पहुंचते हैं और खड़े हो जाते हैं। लोग पहाड़ से के जितना करीब आते हैं उतनी ही स्पष्टता से उन्हें परमेश्वर से दूर होती हुई विशाल दूरी दिखाई देने लगती है। हम परमेश्वर से मिलने के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। लेकिन बस इतना ही नहीं हो रहा है। पद 18 पर गौर कीजिए। पहाड़ से धुआं निकल रहा था, क्योंकि जब परमेश्वर नीचे उतरे तो वे आग में उस पर उतरे। पहाड़ से जलती हुई भट्टी जैसा धुआं निकल रहा है और लोगों के साथ पूरा पहाड़ कांप रहा है। लोग परमेश्वर के सामने खड़े होकर कांप रहे हैं और पहाड़ भी कांप रहा है, क्योंकि परमेश्वर उस पर अवतरित हुए हैं। पद 19 में तुरही की आवाज और तेज होती जा रही है। जैसे जैसे तुरही बज रही है, पहाड़ धुआं उड़ा रहा है और हिल रहा है और गड़गड़ाहट हो रही है और चारों ओर बिजली चमक रही है। मूसा बोला और परमेश्वर ने गरजते हुए मूसा को उत्तर दिया। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। फिर प्रभु ने मूसा को पहाड़ की चोटी पर आने के लिए बुलाया जहां परमेश्वर अवतरित हुए थे। अब देखिए यहां पर चेतावनी आती है। 21 से 25 पद पढ़िए 19 अध्याय में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के सन्मुख आया करते थे वे भी अपने को पवित्र करें। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, हे यहोवा, मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको ये कहकर चिताया है कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ। परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़कर ना चढ़ाएं, ऐसा ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास आकर उतर के उनको सुनाई। देखिए अब मूसा वापस ऊपर जाता है और परमेश्वर मूसा से लोगों को फिर से चेतावनी देने के लिए कहता है। जो याजक पास आते हैं उन्हें पवित्र होना चाहिए। अब आप बताइए, परमेश्वर की उपस्थिति में भले ही याजक क्यों ना हो, याजक का मतलब प्रीस्ट, वो परमेश्वर के मानक के अनुसार पवित्र होना चाहिए। शारीरिक तौर पर नहीं कि स्नान कर लिया, शादी नहीं की, अविवाहित, ये पवित्रता का निशान नहीं है। पवित्र जीवन यानी वैवाहिक जीवन में भी पवित्रता होती है, रिश्ते की पवित्रता होती है। तो पवित्रता को लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, अपनी अपनी परिभाषा, यानी अविवाहित व्यक्ति पवित्र माना जाता। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अविवाहित व्यक्ति के विचारों में पाप नहीं करता, तो फिर वो पवित्र कहां हुआ? और सारे लोग प्रीस्ट बन के खड़े हो गए शारीरिक तौर पे।
देखिए पवित्रता की बात यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा है। परमेश्वर की उपस्थिति का पवित्रता के साथ कितना गहरा संबंध है, और ये बहुत गहरी बात है। जो याजक पास आते हैं उन्हें पवित्र होना चाहिए। लोग पहाड़ पर नहीं आ सकते। परमेश्वर ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी उपस्थिति उसके लोगों को ना मार डाले। वो नहीं चाहता कि वे मरे, लेकिन अगर वे पास आएंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए उन्हें फिर से चेतावनी दो। ध्यान दो कि मूसा पद 23 में क्या कहता है, लोग पार ना करें, जाकर उन्हें फिर से बता, क्योंकि नहीं सुनिश्चित, यानी वो कह रहा है लोग ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि तूने हमें पहाड़ के चारों ओर एक सीमा निर्धारित करने और उसे पवित्र करने की चेतावनी दी थी। लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो नीचे जाए और सुनिश्चित करे कि कोई भी सीमा पार ना करे। जाकर उन्हें फिर से बता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य उसके नियम तोड़ेंगे। इसलिए उन्हें फिर से चेतावनी दो कि वे दूरी बनाए रखें। हम बहुत दुष्ट हैं और परमेश्वर ये जानता है। परमेश्वर की पवित्रता लोगों को फिर से प्रकट हो रही है। सुनिश्चित करो कि कोई भी पास ना आए, क्योंकि अगर तुम पास आए तो तुम मर जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। सीमा निर्धारित है, लेकिन उन्हें फिर से बताओ कि बेहतर होगा कि वे खुद को पवित्र कर ले और पास ना आए, वरना वे मर जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि मूसा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सिर्फ इसलिए कि सीमा निर्धारित कर दी गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि लोग अवज्ञा नहीं करेंगे। उन्हें फिर से चेतावनी दो। इसलिए मूसा लोगों के पास जाता है और उन्हें बताता है। अब हम ये सब पढ़कर सोच सकते हैं कि इन बातों का हमसे क्या लेना देना है, लेकिन नया नियम बताता है कि इस दृश्य का हमसे बहुत कुछ लेना देना है। हम लोग नए नियम में, मसीह में, कलीसिया में, हमारे साथ इन बातों का क्या संबंध? अरे बहुत गहरा संबंध है। निर्गमन में मसीह, निर्गमन 19 में मसीह की छवियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। निर्गमन में हमने कई बार देखा है कि मूसा को परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए देखते हैं। ये भूमिका है जो यीशु अपने आगमन पर निभाएंगे। प्रेरित पौलुस ने 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 5 और 6 पद में घोषणा की है। पढ़ दीजिए 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6 पद। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मीडिएटर है, मध्यस्थ है, बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। देखिए यहां पर यह बात बताई जा रही है, वो कौन है? घोषणा की कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सबकी छुड़ौती के रूप में दे दिया। और लेकिन निर्गमन में एक और वाक्यांश का प्रयोग हुआ है जो इस संबंध को स्पष्ट करता है। ये चित्र पद 16 में तीसरे दिन की सुबह में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परमेश्वर के अपने लोगों से मिलने और नीचे उतरने की ये घटना तीसरे दिन की सुबह घटित होती है। शास्त्रों में तीसरे दिन का विशेष महत्व है। तीसरा दिन वो दिन है जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तीसरा दिन वो दिन है जब परमेश्वर का हाथ प्रकट होता है। उदाहरण के लिए राजा हिजकिय्याह को बताया जाता है कि उसकी बीमारी उसे मार डालेगी और वो ठीक नहीं होगा। हिजकिय्याह ने प्रभु से प्रार्थना की और यशायाह ने उसे बताया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। हिजकिय्याह चंगा हो जाएगा और तीसरे दिन प्रभु के भवन में जाएगा। दूसरा राजा 20 अध्याय और उसका 5, 6, 7, 8 ये 4 पदों में ये वर्णन मिलता है। इसके अलावा एस्तर की पुस्तक में ये तीसरा दिन ही है जब एस्तर यहूदियों को विनाश के आदेश से बचाने के लिए
अपने कार्य शुरू करती है। एस्तर की पुस्तक 5 अध्याय और उसका पहला पद। ये सुनिए कि भविष्यवक्ता होशे ने इजराइल की पुनर्स्थापना के बारे में क्या घोषणा की। आओ हम यहोवा के पास फिरे, क्योंकि उसी ने हमको फाड़ा है कि चंगा करे, उसी ने हमको मारा है और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा कि हम उसके सन्मुख जीवित रहें। होशे 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। तीसरा दिन परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का दिन है। इस प्रकार तीसरे दिन परमेश्वर पहाड़ पर उतरते हैं और लोगों के सामने अपनी महिमा प्रकट करते हैं, जिससे वे कांप उठते हैं। तीसरे दिन की सुबह परमेश्वर की महिमा का सबसे बड़ा प्रदर्शन यीशु के रूप में हुआ, जब उन्हें मृतकों में से जी उठाया गया। तीसरा दिन उद्धार का दिन है और तीसरे दिन परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से बचाया, जब यीशु मृतकों में से जी उठे। अब निर्गमन में तीसरे दिन की इस घटना के उद्देश्य को याद कीजिए। निर्गमन 19 अध्याय का 9 पद प्रकट करता है कि परमेश्वर तीसरे दिन आएगा, ताकि जब मैं तुमसे बात करूं तो लोग सुने और सदा तुम पर विश्वास करें। ये घटना लोगों को मूसा की बात हमेशा सुनने के लिए प्रेरित करने के लिए थी। मूसा परमेश्वर का अधिकृत प्रतिनिधि है, जो परमेश्वर के वचनों की घोषणा करता है। मूसा को कभी भी अनदेखा या अस्वीकार नहीं किया जाना था। यही परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु के पुनरुत्थान के साथ किया। पुनरुत्थान का ये शानदार कार्य संसार को दिखाता है कि हमें यीशु पर सदा विश्वास करना है और सदा उनकी बात सुननी है, जैसा कि इब्रानियों पहला अध्याय उसके पहले दूसरे पद में घोषित करता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के माध्यम से वो अभी भी हमसे बात करता है और हमें उसकी बात सुननी है। ये नए नियम में रूपांतरण पर्वत पर वो संबंध और भी मजबूत हो जाता है। यीशु एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं और फिर मूसा और एलिया प्रकट होते हैं। मत्ती 17 अध्याय का पहला पद। आगे क्या होता है? वो अभी बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। परमेश्वर केवल एक ही बात कहता है, इसकी सुनो। तो लोग उसकी कार मत्ती 17 अध्याय का 5 पद है। पहाड़ और उस पर छाए बादल पर ध्यान दीजिए। रूपांतरण का क्या अर्थ था? यीशु की बात सुनिए, ठीक वैसे ही जैसे लोगों को निर्गमन के समय मूसा की बात सुननी थी। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान और तीसरे दिन का संबंध नए नियम में और भी मजबूत किया गया है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में पौलुस का उपदेश सुनिए। 30 पद, 13 अध्याय का 30 पद। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। 31 पद। और वो बहुत दिनों तक उन लोगों को दिखाई देता रहा जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे और जो अब लोगों के सामने उसके गवाह है। 32 पद। और हम तुम्हें ये सुसमाचार सुनाते हैं कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बाप दादों से की थी। 33 पद। उसे उसने उनकी संतान के लिए हमारे लिए यीशु को जिलाकर पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। 34 पद। और उसे मरे हुए में से जिलाकर कि वो फिर ना सड़ने पाए, उसने यूं कहा है कि मैं तुझे दाऊद की पवित्र और अटल आशीषें दूंगा। 35 पद। इसलिए वो दूसरे भजन में भी कहता है कि तू पवित्र जन को सड़ने ना देगा। 36 पद। क्योंकि दाऊद तो अपने समय में परमेश्वर की इच्छा पूरी करके सो गया और अपने बाप दादों के साथ मिट्टी में मिला और सड़ गया। परंतु 37 पद। परंतु जिसे परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। 38। सो हे भाइयों, तुम जान लो कि उसके द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और 39 पद। और उसके द्वारा हर एक विश्वास करने वाला उन सब बातों से छूट जाता है जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा छूट नहीं सकते थे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 30 से 39 पद। ध्यान दें कि पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है। फिर आयत 38 और 39 पर गौर करें और समझे कि मुद्दा यह है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो पाप
पापों और व्यवस्था से मुक्त हो जाता है। ध्यान दें कि निर्गमन में मुक्ति की बात कही गई है, ठीक वैसे ही जैसे इस्राएल को मिस्र से मुक्ति मिली थी। तीसरे दिन परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, ये दिखाते हुए कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, जिनकी आज्ञा का पालन सदैव किया जाना चाहिए ताकि आप मुक्ति पा सके। यीशु की आज्ञा का पालन सदैव किया जाना चाहिए। हमारे लिए पलायन का क्या अर्थ है? निर्गमन का ये दृश्य हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इब्रानियों का लेखक जब मसीहों को सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो निर्गमन के इस दृश्य को जानता है। इब्रानियों 12 अध्याय 18 से 29 पद तक आप घर में पढ़िएगा। पद 18 पढ़ने से पहले कृपया ध्यान दें कि संदर्भ पवित्रता की आवश्यकता पर केंद्रित है, जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 पद लेखक एसाव को अशुद्ध, अनैतिक या अपवित्र ना होने की आवश्यकता के उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। इब्रानियों 12 अध्याय 15 से 17 पद समर्पण की अपेक्षा की घोषणा की गई है, ठीक जैसे परमेश्वर ने निर्गमन 19 में समर्पण की आवश्यकता की घोषणा की थी। लेकिन इब्रानियों 12 अध्याय का 18 से 29 पढ़ें और लेखक के इस मुद्दे को समझें। और 18 से 29 में, क्योंकि तुम उस वस्तु के पास नहीं आए जिसे छुआ जा सकता है, अर्थात धधकती आग और अंधकार और उदासी और आंधी, और ना तुरही की ध्वनि और ना ऐसी वाणी जिसके शब्दों से सुनने वाले विनती करते हैं कि अब और कुछ ना कहा जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके जो दी गई थी। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। वो दृश्य इतना भयानक था कि मूसा ने कहा, मैं डर के मारे कांपता हूं। परंतु तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और अनगिनत स्वर्गदूतों के पास आए हो, जो उत्सव में इकट्ठे हुए हैं, और उन पैलोठों की कलीसिया के पास जो स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास और छिड़के हुए उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम वचन कहता है। सावधान रहो कि बोलने वाले को इनकार ना करो, क्योंकि यदि वे पृथ्वी पर चिताने वाले को ना मानकर ना बच सके, तो हम भी स्वर्ग से चिताने वाले को ना मानने पर कदापि ना बचेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिलाऊंगा। ये एक बार फिर वाक्यांश हिलाई हुई वस्तुओं के अर्थात सृजी हुई वस्तुओं के हटा दिए जाने की ओर संकेत करता है, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती वे स्थिर रहें। इसलिए हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और इस रीति से परमेश्वर को भावती हुई उपासना, भक्ति और भय के साथ चढ़ाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये पूरा वाक्यांश है। इब्रानियों के लेखक निर्गमन 19 को याद करते हैं, तुम उनके जैसे भौतिक रूप में नहीं आए हो। ये एक भयावह दृश्य था, इतना भयावह कि मूसा ने भी कहा, मैं भय से कांप रहा हूं। परमेश्वर के उस पर्वत पर अवतरित होने से हर चीज कांप उठी। परमेश्वर की पवित्रता इतनी प्रबल है, लेकिन लेखक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हम समझे कि हम उस पर्वत पर नहीं आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पर्वत पर नहीं आए हैं। हम एक पर्वत पर आए हैं, लेकिन सिनै जैसे भौतिक पर्वत पर नहीं। हम सिय्योन नामक एक आत्मिक पर्वत पर आए हैं, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि हम एक अधिक महत्वपूर्ण पर्वत पर आए हैं। इस पर्वत पर तुम जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम, उत्सव में एकत्रित असंख्य स्वर्गदूतों, स्वर्ग में नामांकित पैलोठों की सभा, सबके न्याय परमेश्वर, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़के हुए लहू के पास आए हो। अब क्या इब्रानियों के लेखक ने कहा है कि परमेश्वर ने सिनै पर अपनी पवित्रता से बहुत कुछ प्रकट किया था, लेकिन आप सिनै नहीं आए हैं। लेकिन अब आपको चिंता या डरने की जरूरत नहीं।
या हमको हम क्यों नहीं डरने की जरूरत है? क्योंकि हम सिय्योन पर्वत पर आए हैं, जहां परमेश्वर हमको आज्ञा नहीं दे रहा है, बल्कि हमको अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण करने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपने पुत्र का बलिदान करके हमें शुभ समाचार दिया है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम्हें पवित्र करूंगा। मैं तुमसे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं। देखो मैंने तुमसे कितना प्यार किया कि मैंने अपने ही इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए, जो निष्पाप था, उसे तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे पापों को उस पर लाद कर उसे कुर्बान किया, और वो तीसरे दिन जी उठा। अब वो तुम्हारा उद्धार करता, मैं उसका पिता हूं, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए मैं अपने पुत्र की आत्मिक देह में तुमको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए बुला रहा हूं। अब परमेश्वर की बुलाहट प्रेम की बुलाहट है, और इसीलिए नए नियम में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई, एकदम ओपन इनविटेशन है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अगर नाश नहीं होना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो ये इनविटेशन आपके लिए, सबके लिए है। जो कोई, और प्रभु कहता है जो कोई चाहे वो मेरे पास है, मैं उसे भगाऊंगा नहीं, मैं उसे अपना लूंगा, मैं उसे अपना बेटा और बेटी बना लूंगा। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा हमें पुरानी वाचा में भी ले जाकर हमें नई वाचा को स्पष्ट करता है, और ये बात पूर्णतया सत्य है कि नई वाचा पुरानी वाचा में गुप्त है और पुरानी वाचा नई वाचा में प्रकट है, ताकि प्रभु आपने हम लोगों के लिए जो नई वाचा के अंतर्गत आते हैं, आपके पुत्र के द्वारा हमें क्या कुछ नहीं आपने दिया, हमने हमें सब कुछ दे दिया, सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आपका वचन पूर्ण सत्य है, और वो हमें स्वतंत्र करता है, वो हमें शुद्ध करता है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार हो सके। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।